दोस्तों आज बात करेंगे हम जीटीटी की। आप सभी को मैंने कितनी बार बताया है कि लिमिट ऑर्डर लगाइए, लिमिट ऑर्डर लगाइए, मार्केट प्राइस पे मत खरीदिए, अपना प्राइस दीजिए, उस पर खरीदिए। लेकिन ये जो लिमिट ऑर्डर होते हैं सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होते हैं। शाम हुई और ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर से करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो, अगर आप चाहते हैं भाई कि मैं एक ऐसा ऑर्डर लगाऊं जो साल भर के लिए वैलिड हो, तो आप कर सकते हैं जीटीटी। अभी ऑर्डर लगाना कैसे है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा और वीडियो के बीच में आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। यस बैंक हम आज सिलेक्ट करते हैं जीटीटी के लिए। जैसे आपको जो भी स्टॉक आपको लेना है आपने वॉच लिस्ट में चूज कर लीजिए। मैं यस बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। या तो आप सिंपली इसको स्लाइड कर सकते हो पकड़ के इस तरीके से, ये देख लो, बाय के ऑप्शन पे चले जाते हो। या तो फिर आप चाहें तो इस पर टैप कीजिए, इसका जो है ब्यौरा देखिए, समरी, न्यूज़, फंडामेंटल से सारी चीज़ें देखिए और उसके बाद ये जो है बाय का बटन यहाँ पर दबा दीजिए। मैं करता हूँ बाय। बाय का बटन जाने के बाद, क्योंकि हम एक ऐसा ऑर्डर लगा रहे हैं जो तुरंत नहीं खरीदने वाले, हमारी कुछ आशा है कि भाई देखो 17 रुपये 65 पैसे अभी चल रहा है, जब 15 रुपये 90 पैसे आएगा तब मैं खरीदना चाहूँगा, साल भर में जब भी आए तब मुझे मिल जाए, तो आप यहाँ पर जीटीटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली जीटीटी पर चले जाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। डिलीवरी, इंट्राडे। अब स्टॉक का एक फीचर है कि आप इंट्राडे में भी जीटीटी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम डिलीवरी समझते हैं, उसके बाद इंट्राडे भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी लॉन्ग टर्म सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी आप डालना है जितनी भी डाल सकते हैं। तो क्वांटिटी जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ 25, ये मैंने डाल दी यहाँ पर क्वांटिटी 25, तो उसके हिसाब से मुझे बता दिया कि भाई आपको पैसा जो है इतना लगेगा, ठीक है। अब हमें क्योंकि बाइंग की पोजीशन लेनी है, साल भर में जब भी प्राइस हमारा नीचे गिरेगा हम तब बाय करना चाहेंगे तो हम बाय करेंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि होल्डिंग में आपके पास स्टॉक्स रहने चाहिए, तभी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, आपने मान के चलिए कोई चीज़ ली, 15 रुपए के हिसाब से शेयर्स लिए थे, कुछ 1,000 आपने ले चुके थे और आप सोच रहे हैं जब ये 17 पहुंच जाए साल भर में कभी भी तब मैं इसको निकाल दूं, तो आप जीटीटी लगाकर रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास होल्डिंग में वो हो। ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे, देखिए ये वाले ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज अबोव, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, प्राइस इज बिलो, प्राइस इज अबोव और प्राइस इज इमीडिएट। अब अगर प्राइस इज बिलो डालते हैं, इसका मतलब प्राइस इज बिलो द प्राइस यू स्पेसिफाई, मतलब आप जो भी प्राइस डाल रहे हैं उससे नीचे रहे। आपने मान के चलिए यहाँ पर डाल दिया, मैंने जैसे 15 रुपये 90 पैसे बोला, मैं वही कर देता हूँ, है ना, 15 रुपये 90 पैसे। या फिर आप चाहते हैं आप परसेंटेज के हिसाब से भी जा सकते हैं कि भाई अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 10% और कम होने के बाद में खरीदूंगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 10% भी जो है डाल सकते हैं। तो देखिए 15 रुपये 90 पैसे आ गया। अभी आप चाहे तो इमीडिएट भी डाल सकते हैं, मतलब अगर प्राइस इससे नीचे जाता है तो मैं खरीदूंगा, ये वाली बात हो गई। अगर आप इसको बोलते हैं प्राइस इज अबो, यानी कि अगर इससे प्राइस ऊपर रहता है तो ही मैं खरीदूंगा। या फिर आप बोल सकते हैं इमीडिएट, यानी कि अगर प्राइस इतना हो जाता है, 15 रुपये 90 पैसे हो जाता है तो मैं खरीद लूँगा, वो भी आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्राइसेस बिलो डाल देते हैं, ओके। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं फटाक से। उसके नीचे आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का भी। एक ही ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है जीटीटी में, अब स्टॉक्स के अंदर। आप देखिए ऐड स्टॉप लॉस टारगेट ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई आपने लिया 15 रुपये 90 पैसे का था, लेकिन अगर ये 14 रुपये पर गिर जाए तो मैं चाहूँगा कि ये बिक जाए, ठीक है। आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने डाल दिया भाई 14 रुपये तक अगर गिर जाता है तो हम इसको जो है बेच देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है 11 रुपये 95 पैसे। अब टारगेट सेट करना है हमको कि भाई हम बेचेंगे कब। अगर हमने 15 रुपये 90 पैसे में खरीदा है तो अगर 14 रुपये तक गिर गया स्टॉक तो हम बेच देंगे, लेकिन अगर 17 रुपये तक बढ़ गया तो हम जो है खरीद लेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जा सकते हैं कि भाई चलो 17 रुपये, तो हम अब इसको जो है इतने में बेच देंगे अगर ये 17 रुपये तक पहुँच जाता है। इसी तरह ज़्यादातर परसेंटेज हमारे ज़्यादा अच्छे से काम आते हैं कि भाई आप यहाँ पर डायरेक्टली 10% लिखिए, ठीक है। नीचे जाइए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस सेल का जो होगा वो भी हमारा 10% का रहेगा कि भाई इतने में हम जो है बेच देंगे। और उससे भी नीचे जाएंगे और यहाँ पर भी हम जो है टारगेट सेट करेंगे 15% का, कि 15% अगर मैं कमा लेता हूँ तो मैं निकल जाऊँगा इससे बाहर, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने लगा दिया। प्राइस जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना आ रहा है, आपको बस स्वैप टू बाय कर देना। पैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हिसाब से जो आपने प्राइस सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से 25 का प्राइस कितना होगा। तो एजुकेशन पर्पज से मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वांटिटी ली नहीं है, सिर्फ 25 में ले रहा हूँ। स्वैप टू बाय जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पर ये जो ऑर्डर है मेरा लग जाता है। अब देखिए ऑर्डर जो है शेड्यूल्ड हो गया है। ये ऑर्डर है 0/2, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस भी लगाया ऑब्वियसली, और एक ऑर्डर हमारा बाइंग का, एक सेलिंग का है, सेलिंग का वही स्टॉप लॉस वाला। ऑर्डर टाइप है बाय, एक्सपायरी डेट है 11 सितंबर 2023। देखिए पूरे 1 साल का मुझे यील्ड मिला है। प्राइस 15 रुपये 90, जब इससे बिलो होगा तब हम खरीदेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा इतना और टारगेट रहेगा 18.30।
अगर आप चाहें तो साल भर में कभी भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से ये मॉडिफाई का बटन आप दबाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको मॉडिफिकेशन करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। बैक आएंगे, आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस इनएक्टिव है क्योंकि अभी पहला ये वाला होगा, उसके बाद ये दोनों एक्टिव हो जाएंगे सेल के ऑर्डर्स, तो फिलहाल ये लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जीटीटी प्लेस कर सकते हैं आप साल भर में। जब भी होगा तो आप साल भर के बाद देख सकते हो भाई खरीदा गया था कि नहीं, अगर ये खरीदा गया था तो बेचा कितने में गया है, फायदा हुआ है, घाटा हुआ है, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।